हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी चैनल। बच्चों, आज के टॉपिक में मैं डिस्कस करूंगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में इलस्ट्रेशन नंबर 17 का ये ट्रांजिशन नंबर 10th का पार्ट। बच्चों, 9th तक मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन पूरी अंडरस्टैंडिंग दे चुका हूं कि किस तरह से एक एक ट्रांजिशन को हम रेक्टिफाइड जनरल एंट्री लिखेंगे विद पैटर्न की आप करेक्ट एंट्री लिखिए पहले, फिर गलत एंट्री जो हो गई है, फिर उसके बाद आप दोनों के डिफरेंशिएशन से बड़ी आसानी से रेक्टिफाइड जनरल एंट्री लिख पाएंगे। और आपको यह भी समझ में आ जाता है बच्चों कि सस्पेंस अकाउंट कब खोला जाता है और किस साइड आप उसको खोलेंगे, क्योंकि जिस पैटर्न पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, आपके बड़े आसानी से आप सस्पेंस अकाउंट खोल भी पाएंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा कि सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे या क्रेडिट जब आप रेक्टिफाइड जनरल एंट्री लिख रहे हैं। तो बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैं करा रहा हूं क्लास 11th अकाउंट्स चैप्टर नंबर 17 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। टीएस ग्रेवाल की बुक में फॉलो कर रहा हूं, जिसका एडिशन 2023-24 का है। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेना। तो मैं आपको बार बार एम्फेसाइज करूंगा कि जो मैंने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पे ये प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उसको फॉलो करें ताकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी और कंसेप्चुअल जो भी डाउट्स हैं आपको वहीं पे ही आपके क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों, यहां पर मैं फिर भी आपको ये पूरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ ही ये सॉल्यूशंस की तरफ लेके जा रहा हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ट्रांजिशन नंबर 10th में सबसे पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, ट्रांजिशन को समझेंगे कि क्या हुआ है, फिर वही पैटर्न हम फॉलो करेंगे, सही एंट्री लिखेंगे, रॉन्ग एंट्री क्या गलती हो गई इसके अंदर, फिर ऑटोमेटिक हम रेक्टिफाइड जनरल एंट्री तक पहुंच जाएंगे। आइए पढ़ते हैं इसको, क्या हुआ इसमें। Goods of the value of rupees 230 returned by Swaminath were entered in the purchase day book and posted there from to Swaika as 320। बच्चों, बहुत सारी गलतियां हैं इसके अंदर, ध्यान से कंसेप्चुअल एक एक चीज पढ़ो आप। सबसे पहले आप ये देखो, गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 230 रिटर्न बाय स्वामीनाथ। मतलब क्या हुआ, स्वामीनाथ को जो हमने सेल करा था उस माल में कोई दिक्कत आ गई थी, डिफेक्ट हो गया था, उसने वो वापस कर दिया। तो सबसे पहली चीज, सही चीज पे जाओ कि ये सेल्स रिटर्न की एंट्री है, जिसको रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं, सेल्स रिटर्न की। और सेल्स अगर क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होगा। तो करेक्ट एंट्री ये बननी चाहिए, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू स्वामीनाथ, ये होनी चाहिए एंट्री। अब क्या हो गया, ये देखो। सबसे पहली चीज, सेल्स रिटर्न की जगह ये परचेज डे बुक में एंटर हो गई। परचेज डे बुक में एंटर हो गई मतलब समझ ही नहीं आया कि क्या हो गया। मतलब ये ट्रीट कर लिया कि 230 रुपए का माल हमने स्वामीनाथ से खरीदा है, और दूसरी चीज परचेज की तरह एंटर हो गई और उसको पोस्ट भी कर लिया स्वाइका के नाम पे। मिला था भाई, हमने परचेज मान लो, चलो परचेज मान भी ली, लेकिन नाम देखो स्वामीनाथ की जगह स्वाइका से, और वो 320 रुपए का, वो भी। इतनी गलतियां, नाम की गलती, अमाउंट की गलती, परचेज डे बुक जो कि सेल्स रिटर्न बुक में एंट्री होनी चाहिए थी, सारी गलती हुई है। आइए सबसे पहले करेक्ट एंट्री लिखते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले करेक्ट एंट्री, जो मैंने आपको बताया ना कि सेल्स रिटर्न की एंट्री है, जिसको रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं। करेक्ट एंट्री देखिए क्या हुआ, होना क्या चाहिए, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू स्वामीनाथ अकाउंट। ये एंट्री बच्चों बेसिक, एकदम जनरल एंट्री के फॉर्म, बिल्कुल बेसिक, क्योंकि इतनी कंफ्यूजन है इसके अंदर। आप अगर सीधा जंप करोगे तो बहुत टफ होगा, बहुत डिफिकल्ट होगा कि सीधा रेक्टिफाइड जनरल एंट्री कैसे, क्या डेबिट क्या क्रेडिट परचेज, मतलब मिक्स है ही, अमाउंट में गलती, नाम में गलती, डे बुक में गलती, सेल्स रिटर्न डे बुक होना चाहिए, परचेज में एंट्री कर ली, पूरा गलत है ये। देखिए करेक्ट एंट्री ये होनी चाहिए, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, मतलब रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू स्वामीनाथ 230 रुपए से, ये एंट्री हो जाती है तो खत्म हो जाता है यही पे काम। अब हो क्या गया, रॉन्ग एंट्री। अब आते हैं इसी पे, इनके तरीके से क्या हो गया, रॉन्ग एंट्री।
क्या किया इन्होंने, देखो इन्होंने क्या करा, इसको ना परचेज डे बुक में एंटर कर लिया, वो भी स्वाइका के नाम से। इन्होंने कर लिया परचेज अकाउंट डेबिट। महान अकाउंटेंट होगा जिसने ये गलती कर दी, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज डे बुक में एंट्री कर दी ना, परचेज रिटर्न में नहीं, परचेज डे बुक में परचेज अकाउंट डेबिट टू स्वाइका अकाउंट। देखिए ये कर लिया। और महान कार्य, 230 रुपए की टेंशन थी, ये गलती करी तो 230 से ही करता। यहां इन्होंने अकाउंटेंट साहब ने 320 रुपए लिख डाले। ये एंट्री महान अकाउंटेंट ने कर दी। यही मतलब है बच्चों, ध्यान से देखो, 230 रुपए का हुआ था, लेकिन वर एंटर्ड इन दी परचेज डे बुक। एंटर्ड मतलब पूरी एंट्री परचेज डे बुक में लिख डाली, ये जानते हुए कि स्वाइका से माल खरीदा। अकाउंटेंट ने ये समझते हुए एंट्री कर दी कि स्वाइका से 320 रुपए का माल खरीदा। परचेज डे बुक उसी को बोलते हैं, परचेज बुक को। परचेज अकाउंट डेबिट टू स्वाइका, ये कर दिया। अब आपको ठीक करनी है एंट्री, अब आपको सिंपल ठीक करनी है एंट्री। अब ज्यादा देखो, मैंने करेक्ट एंट्री बता दिया, ये होनी चाहिए, ये कर दिया इन्होंने। इन दोनों के ही मिश्रण से बन जाएगी रेक्टिफाइड जनरल एंट्री। सस्पेंस आपको पता लग जाएगा, क्योंकि यहां अमाउंट में डिफरेंस है तो सस्पेंस तो आएगा ही। अमाउंट मैच नहीं कर रहा, सस्पेंस आना है क्योंकि अमाउंट में मिसमैच हो गया। अब आइए लिखते हैं रेक्टिफाइड जनरल एंट्री। बड़े आसानी से मिल जाएगा इसका सॉल्यूशन। रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री क्या करोगे, सबसे पहली चीज जो होना चाहिए था, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, रिटर्न इनवर्ड भी लिख सकते हो। आप लिखो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये डेबिट किया सबसे पहले 230 रुपए से, इसी से होनी चाहिए ना, ये होना चाहिए था। स्वामीनाथ भी 230 से क्रेडिट होगा, यहां कहीं नहीं हुआ, तो यहां लिखोगे टू स्वामीनाथ अकाउंट क्रेडिट 230 रुपए से। देखो ये एंट्री होनी चाहिए, लेकिन परचेज अकाउंट जो डेबिट की तरफ चलते हैं, स्वाइका को बेकार में क्रेडिट कर दिया 320 से, तो यहां लिखोगे स्विका, डेबिट कर दोगे ना भाई, इसको खत्म करने, ये क्रेडिट साइड में है, ये आप इसको खत्म करोगे ना, एडजस्ट करोगे ना, तो डेबिट करके एडजस्ट होगा। स्विका डेबिट, स्विका अकाउंट डेबिट 320 रुपए से डेबिट कर दिया। ये परचेज फालतू में डेबिट हो रखा है, परचेज डे बुक में गलत, इसको क्रेडिट कर दोगे टू परचेज अकाउंट, कितने से 320, ये कर दोगे। अब आप ये देखो बच्चों, आपने स्वामीनाथ अकाउंट डेबिट कितने से कराया, 230, सेल्स रिटर्न भी 230, स्विका के अकाउंट को डेबिट कर दिया 320 से, और परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 320 से। तो यहां पर डिफरेंस आया कहीं पर, डेबिट और क्रेडिट साइड में कहीं पर डिफरेंस आया। अब आप ये देखिए ना कि क्या कहीं डिफरेंस आया आपको ये लिखते वक्त। देखो बच्चों, इस टेंशन में गलती क्या है, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, स्वामीनाथ से जो रिटर्न आया था, वर एंटर्ड इन द परचेज डे बुक एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू स्विका एज 320। मतलब क्या हुआ, जो ये एंट्री हुई गलत, परचेज डे बुक में तो एंट्री कर ली इन्होंने पूरी 230 से, परचेज अकाउंट डेबिट 230 से कर ली पूरी, लेकिन पोस्टेड देयर फ्रॉम टू स्विका में 320 डाल दिए। अब स्विका के अंदर उन्होंने गलती से भाई 2-3 लिखना था, 3-2 लिख दिया स्विका के। अब यहां पर समझने वाली चीज है, ये रॉन्ग एंट्री थी, परचेज करेक्ट अमाउंट से लिखेंगे, स्विका 320 से हो गया। तो आप रेक्टिफाइड जब जनरल एंट्री लिख रहे हैं
तो यहां पर आपको ये देखना पड़ेगा, ये जो परचेज अकाउंट है एग्जैक्टली आप इसी अमाउंट से क्रेडिट करोगे, क्योंकि परचेज में सही अमाउंट लिखी गई है। ये समझने वाली चीज है बच्चों। क्वेश्चन में परचेज में आपका 230 रुपए से ही डेबिट हुआ है, तो आप क्रेडिट भी 230 से करोगे। अब समझने वाली चीज ये है बच्चों, डेबिट साइड में 90 रुपए से ज्यादा आ रहा है। देखो ना 670 आ रहा है, यहां आ रहा है 460, ओ सॉरी ये 570 आ रहा है, यहां आ रहा है 460। तो आप एक नया अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट यहां इसलिए खोल देंगे क्योंकि वन साइडेड यहां 90 रुपए का गैप है। अगर ये दोनों ही सेम होता तो आपको सस्पेंस अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए बच्चों, तो यहां पर 90 रुपए से ये क्रेडिट कर दोगे। अब आइए देखते हैं टोटल टैली कर रहा है, 3 3 9 6 15 570, यहां भी 570। तो बच्चों इस तरह से हम लिखेंगे रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री फॉर दिस ट्रांजैक्शन नंबर 10। तो बच्चों मैं उम्मीद ये करता हूं कि इस पैटर्न से अगर आप इस क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ते हो और करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री, यहां पर सिर्फ एक ही अंडरस्टैंडिंग आपको देना चाहता हूं। परचेज डे बुक में एंट्री जो हुई परचेज में, वो एंट्री 230 से ही समझेंगे, और पोस्टेड देयर फ्रॉम टू सोइका, सोइका के अंदर 320 हो गया गलती से अकाउंटेंट साहब से, तो ये एंट्री गलत बनी। और इन दोनों के मिश्रण से जब हम बनाएंगे तो डेबिट क्रेडिट लेकर के रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री इस तरह से बन जाएगी, जिसमें सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट साइड में ओपन करना पड़ेगा क्योंकि क्रेडिट साइड में 90 रुपए से बैलेंस कम हो गया। तो बच्चों उम्मीद ये करता हूं कि आपको ये टेंशन नंबर 10 इलस्ट्रेशन नंबर 17 का अच्छे समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।